जहर में उजाला, मेरे हाथ में कलम जहर में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा जो नफरतों का पाला, मुझे क्या मिटा सकेगा जो नफरतों का पाला, मैं तुलू होने जा रहा हूँ वो गुरूब होने वाला। और दूसरा एक शेर है, दबे पाँव जो चलते हैं कोई जाग ना जाए। कौम मुसलमान इस शेर को समझा तो मैं समझूंगा कि बेदार हो गए। इस शेर में इतनी हकीकत और सच्चाई है कि अगर आप समझ लें कि हम आज किस तरह गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। दबे पाँव जो चलते हैं कोई जाग न जाए, गुलामों के असीरों की यही खास अदा है। दबे पाँव जो चलते हैं कोई जाग न जाए, गुलामों के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं कौम जो हक बात पर एकजा, होती नहीं कौम जो हक बात पर एकजा, उस कौम की सजा फकत उसका हाकिम है, उस कौम की सजा फकत उसका हाकिम है। मैं उसके आगे नहीं, आप इशारा समझ चुके हैं। खुसूसी तौर पर आज की मीटिंग जिस मुद्दों को लेकर यहाँ पर रखी गई है और इसका नाम जो दिया है महफूज संविधान कॉन्फ्रेंस, उसमें हमारे मुद्दे, हमारी वक्त की जमीनों पर चर्चा, मुस्लिम इलेक्शन पर चर्चा, नफरत के माहौल पर एक रोशनी की आए और अपने पुरखुलूस ख्यालात को कौम के सामने और मिल्लत के सामने रखे। जनाब अब्दुल रहमान साहब। महफूज संविधान कॉन्फ्रेंस, अगर सही में उर्दू में इसकी तर्जुमा की जाए तो तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस। इस प्रोग्राम के अध्यक्ष श्री राहुल डांबाले जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष हैं, यहां पर मौजूद सीनियर पॉलिटिशियन और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब एडवोकेट जयदेव गायकवाड़ साहब, यूसुफ भाई, मंच पर बैठे हुए हबीब शेख साहब और सामाजिक तौर पर जागरूक पिंपरी चिंचवड़ के सभी नागरिक भाइयों और दोस्तों। प्रोग्राम के जो उन्वान है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि संविधान सभा, ये संविधान बनी कैसे। 1946 में जब ये तय हो गया कि दो देश होंगे, भारत एक अलग स्वतंत्र देश होगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। 1940 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को एडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप में हमने उसके स्वीकार करके भारत को एक गणतंत्र। जब हमने संविधान को स्वीकार किया तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां ये थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें कुछ अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं। सिटीजनशिप पे चैप्टर है, राज्य और सेंटर के संबंध के ऊपर चैप्टर है, मूलभूत अधिकार हैं उनके ऊपर चैप्टर है, जो आपके जो मूल दायित्व हैं, ड्यूटीज हैं उनके ऊपर चैप्टर्स है, सरकारी अधिकारी हैं उनके ऊपर चैप्टर्स है, जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर चैप्टर्स है, दलित और आदिवासी हैं उनको क्या अधिकार है उस पर भी अध्याय है। और एक एक आर्टिकल पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विस्तृत चर्चा हुई और लोगों ने खूब दिल खोल करके चर्चा किया। बड़े बड़े लोगों ने चर्चा किया, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने चर्चा किया, यहां तक कि हीटेड डिबेट भी हुए, गर्मा गर्म चर्चा हुई। एक तरफ दक्षिणपंथी लोग थे तो एक तरफ उत्तरपंथी लोग थे, लेकिन जीत उन्हीं की हुई जो मध्यम मार्ग में चले थे। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ और हमने उसको अपनाया और आज जो देश प्रगति के पथ पर है और इतने दिनों तक यहां पर लोकतंत्र टिका हुआ है, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक भाईचारा
राष्ट्रीय एकता टिकी हुई है वो इसीलिए कि हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन आज आपको ये बात महसूस हो रही है कि संविधान हमारा खतरे में है और इसको बचाने की बेहद जरूरत है।